हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका ITI पॉलीटेक्निक यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5S कॉन्सेप्ट के ऊपर, जहां से एक दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। अगर हम बात करें ITI एग्ज़ाम की, तो वो किसी भी ट्रेड के एग्ज़ाम हो, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। 5S कॉन्सेप्ट क्या होता है? यह एक अभिधारणा है जो कि जापानी शब्दों का एक समाकलन है। इसके अंतर्गत हम एस अक्षर से शुरू होने वाले कुछ निम्नलिखित शब्दों का ध्यान रखते हैं, जिसमें पहला एस अक्षर का शब्द है सैरी, दूसरा है सेशन, तीसरा है शिशु, चौथा है शिकेशु और पांचवा है शिशुकी। यह तो हो गए जापानी शब्द। इनका हम इंग्लिश में अर्थ समझें तो सैरी का मीनिंग होता है शॉर्ट, और सेशन का अर्थ होता है सेट इन ऑर्डर, और शिशु का मतलब होता है साइन, और शिकेशु का मतलब होता है स्टैंडराइज, और शिशुकी का मतलब होता है सस्टेन। अब हम इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले एस से, जो कि है शॉर्ट। इसका हिंदी मतलब होता है छटनी। तो यह 5S अवधारणा का पहला एस है। इसे रेड टैगिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है जो अनावश्यक वस्तुएं हैं उन्हें हम अपनी कार्यप्रणाली से अलग रख देते हैं। अगला एस है सेशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्रम निर्धारण। इसका मतलब होता है जो सभी आइटम हैं उनको उचित रूप में व्यवस्थित करना। मतलब जिन वस्तुओं की हमने छटनी कर ली है उन्हें हम एक क्रम से निर्धारित कर देंगे। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं साइन की, जिसका हिंदी मीनिंग होता है चमकाना। यह कार्यक्षेत्र एवं मशीनों की साफ सफाई से संबंधित है। अगला एस है स्टैंडर्डाइज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मानकीकरण। तो 5S के सभी तीनों स्तंभों को लागू करने के बाद अगला स्तंभ मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइज का होता है। इस विधि के अंतर्गत कुछ प्रक्रिया का मानकीकरण किया जाता है जो कि पूर्व में सभी तीनों स्तंभों को कायम रखती है। अगला और अंतिम एस है सस्टेन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कायम रखना। यह सबसे कठिन एस है, जिसका उद्देश्य है उचित रूप से सही विधियों एवं प्रक्रियाओं को कायम रखना। इसके बिना बाकी सारे स्तंभों की उपलब्धियां ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाती हैं। दोस्तों, जो पांचवा एस है सस्टेन, इसके अंतर्गत कई सारे उपकरण हैं, जिसमें से पहला है संकेत एवं पोस्टर, दूसरा है विभागीय भ्रमण, और तीसरा है प्रदर्शन एवं समीक्षाएँ। तो दोस्तों, हमने थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, जो कि एग्ज़ाम में 2-3 बार आ चुके हैं और इन्हें ही एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है 5S अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन है अपव्यय को कम करना, बी ऑप्शन है अपव्यय एवं समय की बचत करना, सी ऑप्शन है अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 5S संकल्पना का आधारभूत स्तंभ नहीं है। ए ऑप्शन है सॉर्ट, बी ऑप्शन है सेट इन ऑर्डर, सी ऑप्शन है साइन, डी ऑप्शन है सेट इन टाइम। इसका आंसर हो जाएगा डी। तीसरा क्वेश्चन है 5S सिस्टम की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो हमने शुरुआत में ही बात की थी कि जो 5S सिस्टम है यह जापानी शब्दों का समाकलन है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चौथा क्वेश्चन है 5S सिस्टम का लाभ क्या है। तो दोस्तों, 5S सिस्टम का लाभ होता है उत्पादकता को बढ़ाना। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 5S संकल्पना का भाग है। पहला ऑप्शन है सिंप्लीफाइंग, दूसरा है सेफ्टी, तीसरा है सिक्योरिटी, चौथा है सेटिस्फैक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। प्रश्न यह है कि विभागीय भ्रमण 5S संकल्पना के किस स्तंभ के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज, दूसरा है साइन, तीसरा है सस्टेन और चौथा ऑप्शन है सेट इन ऑर्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैंडर्डाइज, मतलब ए आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।